नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। एक कहावत है, चोरी चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों कोयलांचल के अवैध कोयला और छड़ कारोबारियों का है। प्रशासन की सख्ती थोड़ी बढ़ी तो इन तस्करों ने भले ही चोरी का काम कुछ समय के लिए छोड़ दिया, लेकिन हेरा फेरी की इनकी आदत नहीं जा रही है। इनके हेरा फेरी के धंधे पर बार बार चाटे पड़ने के बाद भी यह बाज आने को तैयार नहीं है। आज हम एक बार फिर से फर्जी जीएसटी पेपर बनाकर लोहे के छड़ की हेराफेरी करने वाले संदीप रॉय, संजय रॉय और रॉकी यादव की बात करेंगे, जो हेराफेरी करके सरकार को हर महीने करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। अब एक बार फिर से इनके हेराफेरी के धंधे पर तमाचा पड़ा है, जिसके बाद इस धंधे में एक सफ़ेद पोश की संलिप्तता भी सामने आई है। कौन है वह शख्स और कहां फिर से इनके कारोबार पर हुई कार्रवाई, देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। जीएसटी का फर्जी पेपर बनाकर धनबाद के संदीप रॉय, रॉकी यादव और संजय रॉय दुर्गापुर से जीएसटी सरिया यानी लोहे की छड़ हर रोज धनबाद के रास्ते बिहार और यूपी भेज रहे हैं। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि रोजाना 400 से अधिक गाड़ियां दुर्गापुर से निकलती हैं, जो यूपी और बिहार ले जाकर खपाया जाता है। यह खबर हमने आपको 1 नवंबर को दिखाई थी। 99 न्यूज की इस खबर का अब असर देखने को मिला है। दरअसल सोमवार की रात चौपारण में पुलिस लोहे के छड़ लदे 5 ट्रकों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है। अगर जांच में पेपर फर्जी पाया गया तो ट्रकों के मालिक, छड़ ले जा रहे व्यापारी और इसमें संलिप्त सभी लोगों के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, मामले की जांच के लिए जीएसटी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजगंज में भी 3 गाड़ियां पकड़ाई थी। बताया जाता है कि एक बार पकड़ाने पर इसके मास्टरमाइंड ने 17 लाख रुपए का जीएसटी भरा था, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने और दोबारा से जीएसटी चोरी का खेल शुरू हो गया है। यह खेला धनबाद के अलावा आसपास के गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका जैसे जिलों में भी हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि वो लोग ई-वे बिल के जरिए कैसे सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। धनबाद में फर्जी कंपनियों के नाम से ई-वे बिल जारी कर चोरी का कोयला और लोहा खपाने का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। यूँ कहें कि फर्जी ई-वे बिल से बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी की जा रही है। दरअसल रिटर्न भरने से पहले फर्जी कंपनी बंद कर दी जाती है। प्रावधान है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। सफ़ेद पोश इसी का खूब फायदा उठाते हैं। वह अपने नौकर चाकर के नाम पर फर्जी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से आसानी से गिरोह के रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जिस माह रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके अगले माह 20 तारीख तक रिटर्न भरना होता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए गिरोह रिटर्न भरने से पहले करोड़ों का ई-वे बिल जनरेट कर लेता है। इसी ई-वे बिल से 2 नंबर का लोहा दूसरे जिलों और राज्यों में भेजा जाता है। 20 तारीख तक संबंधित कंपनी की रिटर्न फाइल नहीं होती है तो विभाग जांच शुरू करता है। तब तक फर्जी कंपनियां करोड़ों का ई-वे बिल जनरेट कर चुकी होती हैं। अब यह भी जान लीजिए कि यह खेल आखिर खेला कैसे जा रहा है। दरअसल फेक रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड और पेन नंबर से फर्जी कंपनी बनाकर ऑनलाइन निबंधन कराया जाता है, जिसके बाद लोहे की छड़ को 1 नंबर बनाने के लिए फर्जी कंपनी के नाम से ऑनलाइन ई-वे बिल जनरेट यानी परमिट किया जाता है। उसी परमिट से छड़ को राज्य के बाहर भेजा जाता है। ऐसे में एक बार फिर से इस फर्जी खेल के सामने आने के बाद अब देखना अहम होगा कि इस बार इन पर लगाम लगता है या फिर पैसे की ताकत के बल पर इस बार भी वो इससे निकल आते हैं। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।